वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट चैनल। आई एम सैयद मोहम्मद अली। गाइस, क्या आप जानते हैं कि आपके करियर में कुछ ऐसे साइलेंट किलर्स या ब्लंडर्स होते हैं जो आपकी तमाम तर ग्रोथ, सक्सेस और अचीवमेंट को सबोटाज करते हैं और आपको नहीं पहुंचने देते आपकी मंजिल तक। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से ब्लंडर्स हैं जिनसे बचकर आप अपने करियर को सेफली एक मुकाम तक लेके जा सकते हैं जो आपका ड्रीम है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको देंगे 4 ऐसे टिप्स जो आपकी सक्सेस को लेके जाएगी तेजी से आपकी मंजिल की तरफ। आज हम आपसे पूछेंगे 4 सवालात और उनका आप हमें जवाब देंगे कमेंट सेशन के अंदर। मिस्टेक नंबर 1, गाइस, जब लोगों को जॉब मिलती है तो वो उस दिन अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। न्यू बिजनेस वेंचर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज मर्ज हो रही हैं और न्यू स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे इन तमाम स्किल्स के साथ, इन तमाम नॉलेज के साथ, तो बेसिकली आप अपने करियर को डाउनग्रेड करेंगे आने वाले टाइम के लिए। लर्निंग को स्टॉप नहीं करना, चाहे आप किताबों से वो इल्म हासिल करें, आप कहीं वर्कशॉप अटेंड करने के बाद वो इल्म हासिल करें, या आप ऑनलाइन वो इल्म हासिल करें, या आजकल बहुत सारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स आ गए, आप उनसे उस इल्म को हासिल करें। अपने इल्म को हासिल करने के सिलसिले को किसी वक्त भी बंद नहीं करना, बल्कि अपने आप को हमेशा क्यूरियस रखना है कि आप बेहतर से बेहतर इल्म हासिल कर सकें, रोजाना नई डेवलपमेंट से अपडेट हो, ताकि आप अपने विजन को बेहतर करके अपने करियर में एक्सेल कर सकें। गाइस, ब्लेंडर नंबर 2, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट एम्प्लॉय भी हैं एंड इफ यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर एंड यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर ऑफ योर आइडियाज, तो आपकी नॉइज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनेगी, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। कम्युनिकेशन का ये टाइम है, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कम्युनिकेशन होगी उतनी बेहतर आप अपनी नॉइज क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, लोग अवॉइड करते हैं नेटवर्किंग को, जबकि नेटवर्किंग इज अ नेटवर्थ। चाहे आपका ताल्लुक सेल से हो, मार्केटिंग से हो, एचआर से हो, या किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी तरीके से नेटवर्किंग को अवॉइड नहीं कर सकते। नेटवर्किंग आपको न सिर्फ ये कि न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताती है, बल्कि जो आपके प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं उसके बारे में अपडेट रखती है। आप अपने सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ आपको गाइडलाइन मिलती है कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहें। ब्लेंडर नंबर 4, व्हेन द पीपल स्टे इन द कंफर्ट जोन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और साल हर साल तक जो है आप देखें वो एक ही रोल के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने आप को पुश नहीं करते कि वो किसी नई चैलेंजेस को एक्सपोज हो, कुछ नया करें और कुछ चेंज लेके आए अपने अंदर। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, आप उस वक्त तक अपने करियर में ग्रो नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए जो आपके अंदर फियर है उसको खत्म करें और आप अपने ऊपर बिलीव करें कि आप जो है किसी भी किस्म के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। वंस यू आर आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग एंड अचीविंग योर करियर। गाइस, 5वीं मिस्टेक जो कि आपसे रिलेटेड है, इग्नोरिंग वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी जिंदगी के अंदर 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं। नंबर 1, आपकी जिंदगी के अंदर एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और एक आपकी फैमिली लाइफ है। इन दोनों के दरमियान में आप हैं जिन्होंने इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर आप मुस्तकिल लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं और लॉन्ग टर्म तक आप लॉन्ग आवर्स में काम करते हैं तो यकीनन आपकी सेहत जो है वो खराब होगी। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि एक कामयाबी के लिए आपको अपनी फैमिली को भी मेंटेन करना है
और आपने अपनी पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है। गैस, काम एक ऐसी चीज है जो जिंदगी जब हमारी रिटायरमेंट होती है उसके साथ ही खत्म होता है, उससे पहले काम कभी खत्म नहीं होता। तो आप अपनी प्रायोरिटीज वर्क की डिसाइड करें कि आपने किस दिन कितना काम करना है और आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, ताकि आप अपने वर्क के अंदर एक बैलेंस कायम कर सकें। और इसके बाद आपकी एक फैमिली लाइफ है, उस फैमिली लाइफ को भरपूर इंजॉय करें और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, ताकि आप उस करियर को एंजॉय कर सकें जिस करियर के लिए आप मेहनत करें। अब हम आते हैं उन 4 टिप्स की तरफ जो आपको एडिशनल बेनिफिट देंगे आपके करियर में एक्सेल करने के लिए। आज की पहली टिप है कि आप डेवलप करें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को। जी, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट आपको हेल्प करेगी आपके ऑफिस के स्ट्रेस को कम करने में। यह हेल्प करेगी आपके वर्कलोड को बेहतर प्लान करने के लिए। यह आपको हेल्प करेगी कि आप अपने बॉस और अपने पीयर्स के साथ किस तरीके से अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। यह आपको हेल्प करेगी आप अपनी फैमिली के साथ किस तरह एक बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करें। टिप नंबर 2, टेक ऑनरशिप ऑफ योर करियर। डोंट वेट that the promotions and opportunity will knock your door. Be proactive, plan your careers, set your goals, take the ownership of your responsibilities, and take the initiative to ensure your growth. इस बात पर बिलीव कर लें कि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, आप अपने करियर के बारे में संजीदा नहीं होंगे, अगर आप अपने करियर के बारे में इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अगर आप अपने करियर के बारे में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, नॉइज नहीं देंगे, अपने एटीट्यूड से ये जाहिर नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यकीन जानिए आपको कोई आगे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सो अपनी नॉइज बिल्ड करें। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि आपकी कंपनी में बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि उस कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट कम आ रहा है, उसके अंदर एक्सपेंशन नहीं हो रही है और आपने अपने करियर का एक फिक्स टाइम प्लान कर लिया है और वो टाइम आने के बावजूद भी आप किसी एक मंजिल की तरफ नहीं रवा दवा हुए, तो आप अपनी मंजिल का तयन बाहर इतनी बड़ी मार्केट के अंदर तयन कर सकते हैं और किसी भी एक अगली अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। सक्सेस टिप नंबर 3, बी एडॉप्टेबल एंड एम्ब्रेस चेंज। एडॉप्टिव हूं, हर चीज को एडॉप्ट करें। इस वक्त बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं वर्ल्ड के अंदर, organizations में। they are hiring the new technologies, sometimes they are changing the structures, job roles और responsibilities के अंदर जो है तब्दीलियां आ रही हैं, तो इसको आपने अडॉप्ट करना है और इसको जो लोग अडॉप्ट करेंगे वो यकीनन वक्त के साथ चलते जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। और जिसने इनके अंदर इख्तलाफात पैदा किए और इनको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया, तो यकीनन वो वही लोग होंगे जो कि अपने करियर में पीछे रह जाएंगे। टिप नंबर 4, मेंटेन योर रेपुटेशन एंड पर्सनल ब्रांड। आपने अपने आप को एज ए ब्रांड जो है वो ऑनलाइन रखना है। ऑनलाइन के अंदर जो प्रोफेशनल साइट्स हैं लाइक लिंक्डइन, इसके ऊपर आपने अपने आप को एज ए गुड प्रोफेशन जो है प्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल से इनसे आपका इंटरेक्शन होगा, ये आपको विजन देंगे, ये आपका जो प्रोफेशनल इनपुट है इससे आपको एनालाइज करेंगे और आपको मेंटरशिप देंगे और आपको आगे ले जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टाइमली अपने करियर के अंदर एक्सेल करने के लिए। तो अपने आप को एज ए ब्रांड जो है प्रोफेशनल साइट्स के ऊपर हमेशा इन रखें। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि इन 4 टिप्स के अंदर आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी, कौन सी ऐसी टिप्स है जो आप ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं और किसके लिए आप अपने आप को तैयार करें ताकि आप अपने अंदर एक और नई पॉजिटिविटी डेवलप कर सकें। अब टाइम है उन 4 क्वेश्चंस का जिसके बारे में आपने कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने अपने करियर में कभी कोई ऐसी मिस्टेक की जिससे बाद में आपने रिग्रेट किया हो? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप समझते हैं कि करियर ग्रोथ के लिए एक कंटिन्यूअस लर्निंग का होना बहुत जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने पुअर नेटवर्किंग की वजह से, कि आपकी बहुत अच्छी आपने नेटवर्किंग नहीं की हुई थी उस वक्त तक, आपने किसी अपॉर्चुनिटी को कभी लूज किया है?
इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। गाइस, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस के टिप्स आपके पास टाइम पर पहुंच सके। सो इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।